पिछले 1-2 सालों से मेरे जहन में आ गया, क्योंकि इधर बहुत नाइंसाफ़ी हो रही थी। मेरे 2 भांजे, ये पिछले साल की बात है, मेरे 2 भांजे वो उनके बाग के बीचों बीच सड़ूर में वो सड़क ले ली गई ज़बरदस्ती, तो उनको अरेस्ट किया गया। तो मैं बहुत नेताओं के पास गया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सोचा वो बच्चे यतीम थे, तो उसी वक्त मेरे जहन में आ गया कि क्यों ना मैं भी लोगों की खिदमत करूं। मेरा मकसद यही है कि लोगों की खिदमत करना, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी मैं खिदमत करना चाहता हूं। और जब लोकसभा इलेक्शन आ गए, हर किसी के जहन में ये खदशात थे कि धांधलियाँ होती थी। जब लोकसभा इलेक्शन आ गए, तो जब साफ व शफाफ इलेक्शन हो गए, उससे मेरे हौसले बुलंद हो गए और मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं मैदान में उतरूँगा, इंशाअल्लाह रहमान बड़ी आन शान के साथ उतरूँगा। सुनने में आया कि आप जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। देखो, पहले मैं जमात इस्लामी के इज्तिमात में जाया करता था, जैसे बाकी लोग जाया करते थे। तो क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहा करता था, तो मैं कभी मैं जमीयत अहले हदीस के इज्तिमात भी अटेंड करता था, मैं देवबंदी इज्तिमात भी अटेंड करता था, क्योंकि मेरा जहन ही इस्लामी है, बचपन से ही मेरा जहन इस्लामी रहा है। तो इसलिए कभी मैं उधर भी जाया करता था। कोई रुकनियत थी आपको जमात इस्लामी में? कोई रुकनियत थी? मेरी पहली रुकनियत थी, तो फिर 3 बार मुझे एक्सप्लेनेशन निकल गई कि आपकी रुकनियत सस्पेंड की गई क्योंकि आप इज्तिमात में नहीं आते हो। तो फिर लगभग आज से 9-10 साल पहले मेरी रुकनियत सस्पेंड हो गई थी। अगर दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहाँ अपने आप को पाते हैं और कितने मजबूत अभी हैं और कितने मोहम्मद से आप? जैसा मुझे लगता है, इस समय यूथ की बहुत मुश्किलात है। जो पुराने नेता है, जिनको लोगों ने आजमाया है, तो उन्होंने परखाया है, वो सारे पूरे नहीं उतर गए। इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ़ है, हर किसी को पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैं शरीफ नफ्स बंदा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग मुझ पर एतमाद करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान जीत मेरी होगी।